अभिषेक बेनीवाल और बड़े ही शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म बैनी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, आज की क्लास हमारी एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी की 11th क्लास रहने वाली है और लास्ट क्लास में हम पाइप एंड सिस्टम चैप्टर जो है कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर स्टार्ट किया और लास्ट क्लास में हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक पार्ट कंप्लीट किया और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का एज रिलेटेड क्वेश्चन वाला पार्ट। तो देखिए क्या है आपका एज रिलेटेड क्वेश्चन से आपको कैसे क्वेश्चन आएंगे, एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन देगा। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये अनुपात और समानुपात का। इसमें आपको सबसे पहले जो टाइप है वहाँ पर आपको रेशियो दे दिया जाएगा। जैसे आपको रेशियो दे दिया जाएगा 5:3 दे दिया, A/B, किन्हीं दो की आयु का अनुपात दे दिया आपको 5:3। तो यहाँ से आपको A B योग और उनका अंतर, इन चारों चीज़ों में से आपको एक चीज़ दे दी जाएगी। जैसे A की आयु दे दी जाएगी आपको, क्या A की आयु दे दी गई आपसे, फिर B की वैल्यू पूछ ली गई, B की आयु पूछ ली गई और उनका योग पूछ लिया कि दोनों की आयु का योग क्या होगा और उनका अंतर पूछ लिया जाएगा। या फिर आपको क्या कर दिया जाएगा, B की आयु दे दी जाएगी और आपसे A की आयु पूछ ली जाएगी, या फिर उन दोनों का योग पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे अंतर भी पूछ सकता है। उसके बाद आपको क्या करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में योग दे देगा, मीन्स उनकी आयु का योग दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि A की आयु क्या होगी, या फिर पूछ लेगा B की आयु क्या होगी, या फिर आपसे पूछ सकता है कि उनकी आयु का अंतर क्या होगा। हो सकता है योग की बजाय आपको अंतर दे दे। अंतर में क्या होगा, फिर हम A की आयु निकाल सकेंगे। अंतर जो देगा आपको वहाँ से आपको पूछ लेगा कि A की आयु क्या होगी, B की आयु क्या होगी और उनका योग क्या होगा। जैसे आपके पास करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, एज रिलेटेड क्वेश्चन से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और ये हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 12th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है कि A और B की आयु का अनुपात, A और B की आयु का अनुपात 5:3 है। A और B की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि A की आयु 20 वर्ष है तो B की आयु ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया है, हिंदी वाले लिख लीजिए, इंग्लिश वाले स्क्रीन के ऊपर से उतार लीजिए और हिंदी वालों को मैं खुद बोल के लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये आपकी क्लास बाइलिंगुअल है। तो क्या है क्वेश्चन कि A और B की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि A की आयु 20 वर्ष है तो B की आयु ज्ञात कीजिए। तो A और B की आयु का अनुपात आपको दिया है, A और B की आयु का अनुपात आपको दिया है 5:3 और किसकी आयु दी है आपको, A की आयु। A की आयु दे दी आपको 20 वर्ष, 20 ईयर्स, और क्या पूछ लिया, B की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो वैसे रेशियो में हमारे पास A की क्या है, 5 यूनिट है, 5 वैल्यू दी हुई है और टोटल क्या है 20। तो 5 की वैल्यू इक्वल है किसके, 20 के। A की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 20 डिवाइड बाई 5 मीन्स 4 आ जाएगी। तो जो पूछा हुआ है B की आयु, तो B की आयु यहाँ से हो जाएगी आपके पास 4 गुणा में 3, 12 ईयर्स, 12 साल। ये क्वेश्चन था आपके पास। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको A और B की रेशियो दे दी गई थी, A की आयु दे दी गई थी, B की आयु पूछ ली गई। अगर यहीं से आपके पास B की आयु पूछ ले तो आप निकाल लोगे, B की आयु तो पूछी हुई थी, योग पूछ ले तो निकाल लोगे, 20 और 12 32 आ जाएगा। अंतर पूछ ले तो 20 - 12 8 आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास A और B की आयु का अनुपात, A और B की आयु का अनुपात 5:3 है। A और B की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि B की आयु 15 वर्ष है तो A की आयु ज्ञात कीजिए। इस टाइप से पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। तो करते हैं, A और B की आयु का अनुपात, A और B की आयु का अनुपात 5:3 दिया है। देखो इस क्वेश्चन को कितने तरीके से घुमा सकता है, वो सभी टाइप्स करवा दूंगा आपको। बेसिक तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा आपका। अगर आप ये वीडियोस देख लेते हो तो आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और जो हाई लेवल के क्वेश्चन है वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे। मीन्स
कोई भी चीज़ आपका, कोई भी पार्ट आपका छोड़ा नहीं जाएगा। बेसिक से लेके हाई लेवल तक आपको जीरो से हीरो बनाने का कार्य करूँगा मैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि बी की वैल्यू, बी की आयु दी है आपको 15 ईयर्स। बी की आयु क्या दी है? 15 ईयर्स दी है। तो 3 यूनिट, 3 की वैल्यू आपको 15 दी है। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 भाग में 3, इट मीन्स 5। तो आपसे पूछा क्या है? ए की आयु पूछी गई है। तो ए की आयु क्या हो जाएगी? ए की आयु 5 गुना में 5, 25 ईयर्स, 25 ईयर्स आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपसे पूछा गया था, है ना? बिल्कुल इजी क्वेश्चन। इजी इसलिए है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है। अगर आप कहीं पे एकेडमी पे जाते हो या कोई और यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, चाहे आप किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एसटेट, सीटेट, आरटेट, एसएससी चंडीगढ़ और डीएसएसबी, एसटेट और सीटेट के लेवल दोनों, और आपके पास राजस्थान का रीट, हरियाणा पुलिस, एसएससी सीजीएल या कोई भी हो, एसएससी सीपीओ, आपको ये क्वेश्चन आपको कोई भी नहीं करवाएगा। और कम से कम 30 से 40% एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ट्रेंड चला हुआ है, टीचर्स पता नहीं कहाँ चले गए, पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन करवा रहे हैं और बेसिक को बिल्कुल भूल रहे हैं, और एग्जामिनर बेसिक से ही क्वेश्चन डाल देता है। तो बी ए की आयु पूछी गई थी। ए की आयु क्या आ गई आपके पास? 25 ईयर्स। आगे चलते हैं, और कैसे पूछ सकता है इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। यदि दोनों की आयु का योग, यदि दोनों की आयु का योग 40 ईयर्स है, 40 साल है, 40 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। दोबारा से क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि उनकी आयु का योग यदि उनकी आयु का योग 40 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। A/B दिया गया है आपको क्या? 5:3। ए और बी की आयु का अनुपात आपको दिया है 5:3, और आपको दे दिया गया है कि उनकी आयु का योग, मीन्स ए और बी की आयु का योग कितना है? 40 ईयर्स है, मीन्स 40 वर्ष है। तो आपसे जो पूछ लिया वो निकाल लेंगे। पहले तो देखो दोनों की आयु का योग कितना है? यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 40 दिया गया है। इट मीन्स 8 की वैल्यू 40 के बराबर। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू आपके पास बराबर हो जाएगी 40 भाग में 8, 8 पंजे 40, मीन्स एक यूनिट की वैल्यू 5 के इक्वल हो गई। अब जो पूछा है वो बता दीजिए। ए की वैल्यू पूछी गई है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए की आयु बताइए क्या होगी? तो ए की आयु हो जाएगी आपके पास 5 गुना में ए का अनुपात कितना था यहाँ पे? 5, तो 25 ईयर्स। देखो इस क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन को कैसे घुमा फिरा के पूछ सकता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये, ऐसी बात नहीं है। सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, एसएससी चंडीगढ़ पीआरटी में भी आ जाता है। देखने में बिल्कुल इजी क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन फिर भी बच्चे इसको नहीं कर पाते। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, कर लीजिए इसको नोट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। यदि उनकी आयु का अंतर, यदि उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है, यदि उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है,
तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, हिंदी वाले नोट कर लीजिए कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। यदि उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष हो, यदि उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष हो तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखो जो दिया है वो लिख लेते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात है, ए और बी की आयु का अनुपात आपको दिया है 5:3, जो अब तक हम लेते आ रहे हैं। फिर उसके बाद उसने बोला है कि उनकी आयु का अंतर मीन्स ए माइनस बी, वो दिया है आपको 20 ईयर्स। क्या दिया है? 20 ईयर्स दिया गया है। और आपसे पूछ लिया कि ए की आयु ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 5 और 3 का डिफरेंस क्या है? 2 है। इट मीन्स 2 यूनिट की वैल्यू आपके पास है 20, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10। जो पूछा है वो निकाल दीजिए। आपसे पूछी गई है ए की आयु ज्ञात कीजिए, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 5 गुना में 10, 50 ईयर्स। अगर आपसे पूछ ले कि बी की आयु ज्ञात कीजिए, तो बी की आयु कैसे निकालेंगे? 2 यूनिट की वैल्यू 20, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10, और बी की आयु 3 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10 इंटू में 3, 30 ईयर्स। और अगर आपसे पूछ ले कि उनकी आयु का योग बताइए, आयु का योग क्या हो जाएगा? 20 ये है, 30 ये 50 हो जाएगा, या फिर 50 ये है, 30 ये है, 80 हो जाएगा। या फिर आप इससे कैसे निकालोगे? 2 यूनिट की वैल्यू 20 दी है, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 10, और दोनों की आयु का योग 5 और 3 8, 8 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10 गुना में 8, 80 ईयर्स, यानी 80 वर्ष उनकी आयु का योग। मीन्स कैसे भी पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप प्रॉमिस है आप ये क्वेश्चन कर लोगे, गलत नहीं करके आओगे, और चंद सेकंडों में 5 से 6 सेकंड में आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, करेंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन करेंगे बेटा। बिल्कुल बेसिक लेवल से उठा रहा हूँ आपको और बिल्कुल हाई लेवल तक पहुँचा दूँगा। ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँगा आयु के आपने किए नहीं होंगे अब तक किसी भी टीचर से। तो कर लीजिए इसको नोट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे तो आपको अंतर दे दिया कि उनकी आयु का अंतर 20 ईयर्स है। अब इसी क्वेश्चन को वो कैसे घुमा सकता है अंतर वाले को, वो भी देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं। एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन बदल जाता है। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप वास्तव में बोलोगे ये सच में सर क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही सब कुछ बदल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन है कि ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। यदि बी ए से 50 वर्ष छोटा है, यदि बी ए से 50 वर्ष छोटा है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। हमें दिया हुआ है A/B। A/B कितना दिया है? 5:3, 5:3, 5:3। और उसने बोला है कि जो जो B है वो A से कितना छोटा है? 50 वर्ष। इसका मतलब यदि A 100 साल का है तो B क्या है आपके पास? 50 साल का। यदि A आपके पास 70 साल का है तो B क्या है आपका? 20 साल का। दोनों का डिफरेंस क्या है? 50 ईयर्स का है। इससे यही आ रहा है, आपको साबित हो रहा है कि जो B है वो A से 50 वर्ष छोटा है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 2 है आपके पास। तो 2 यूनिट की वैल्यू क्या दी है आपको? 50, 50। 1 यूनिट की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 25। अब जो पूछा है वो निकाल दीजिए। ए की आयु पूछी गई है तो ए की आयु 5। ए की आयु क्या है? 5 वास्तव में। और यहाँ क्या हो जाएगी? 25 गुना में 5। इसका मतलब वो क्या है? 125 साल का है। ए क्या है? 125 साल का है।
अगर बी की वैल्यू पूछे, बी की आयु पूछे तो बी की आयु निकाल देंगे, बी इज इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा 25 गुणा में 3, 75 साल का। देखो इनकी आयु का अंतर भी आ गया ना आपका, 50 का अंतर है। 125 में से आप सब्ट्रैक्ट करोगे 75 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 50 ईयर्स। ये था आपके पास क्वेश्चन, कर लीजिए इसको नोट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, कर लीजिए पहले इसको नोट, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, अब तक आपको क्या बोल रहा था कि अनुपात दे दिया जाता था, आपको क्या दे दिया जाता था, अनुपात दे दिया जाता था। लेकिन जो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उनमें आपको अनुपात नहीं देगा। क्या नहीं देगा आपको, अनुपात नहीं देगा, स्टेटमेंट में थोड़ा चेंज कर देगा। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे जिसमें आपको अनुपात नहीं दिया गया है। तो देखिए कैसा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कि ए की आयु बी की आयु की 5/3 है। ए की आयु बी की आयु की 5/3 है। यदि ए और बी की आयु का योग, यदि ए और बी की आयु का योग 40 ईयर्स है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, लिख लीजिए हिंदी वाले कि ए की आयु बी की आयु की 5/3 है। ए की आयु बी की आयु की 5/3 है। यदि दोनों की आयु का योग 40 ईयर्स है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। देखो क्या दिया उसने बोला है कि जो ए की आयु है आपके पास वो बी की आयु की 5/3 है। ठीक है, यही है उसका मतलब तो स्टेटमेंट का कि ए की आयु बी की आयु की 5/3 है। अगर ए की आयु 100 वर्ष है तो इसकी क्या हो जाएगी, 5/3, तो हो जाएगी आपके पास, निकाल लीजिए 100 का 5/3 जो भी आएगा समझाने के लिए। जैसे इसको करते हैं, आपके पास ए की आयु बी की आयु की 5/3 है, क्यों ना बी को इसके नीचे ले जाएं, ए भाग में बी, ए डिवाइड बाई बी हो जाएगा आपके पास 5/3। तो ए रेशो बी क्या आ गया आपके पास, वही 5/3। अब क्वेश्चन वही सेम, इन दोनों की आयु का योग कितना है, 8 है। और वैसे 8 की वैल्यू क्या दी है आपको, 40 दी है। तो एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 5, और पूछी क्या है, ए की आयु, तो 5 की आयु मीन्स ए की आयु 5 है वास्तव में, और यहाँ क्या है 5 है यहाँ पे भी, तो 5 गुना में 5 25 ईयर्स। ये था आपके पास क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था, बस आपको स्टेटमेंट चेंज कर दी कि ए की आयु बी की आयु की 5/3 है, तो उनकी आयु का योग 40 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से चाहे आपसे बी की आयु पूछ ले, उनका अंतर पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप क्या है निकाल दोगे। ठीक है, कर लीजिए इसको नोट फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए की आयु की 3 गुना और बी की आयु की 5 गुना के बराबर है। ए की आयु का 3 गुना और बी की आयु का 5 गुना क्या है, आपस में बराबर है।
यदि ए और बी की आयु का अंतर, यदि ए और बी की आयु का अंतर 30 वर्ष है, ए और बी की आयु का अंतर 30 वर्ष है, तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। तो ए की आयु क्या करनी है, हमें फाइंड आउट करनी है। क्या दिया है क्वेश्चन, ए की आयु का 3 गुना बी की आयु के 3 गुना के बराबर है। यदि दोनों की आयु का अंतर 30 वर्ष है तो ए की आयु ज्ञात कीजिए। जो बोल रहा है उसको लिख देते हैं, ए की आयु का 3 गुना बी की आयु के 5 गुना के क्या है, बराबर है। तो बी को ए के नीचे ले जाइए, ए भाग में बी, और 3 को इस तरफ ले आइए, 5 भाग में 3, बन गया वही क्वेश्चन। तो ए रेशो बी है आपके पास 5:3, क्या है, 5:3 है। तो ये आपके पास अंतर दिया हुआ है, दोनों का अंतर क्या है, 2। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको दी है 30 ईयर्स, 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 15। जो पूछा वो निकाल दीजिए। ए की आयु पूछी है, तो ए की आयु यहाँ पे अनुपात में 5 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15 × 5, 75 ईयर्स। ये क्वेश्चन था आपके पास। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, कर लीजिए इसको नोट। आगे और भी अच्छी अच्छी टाइप करेंगे वहाँ पर, और अनुपात देने का कैसे कैसे आपको एग्जामिनर अनुपात दे सकता है, रेशो दे सकता है, वो भी हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में हमने सीखा, कल की क्लास में हमने किया था बेसिक पार्ट, और आज की इस क्लास में हम एज रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज की इस क्लास में हमने पढ़ा कि आपको अनुपात दे दिया जाएगा। अनुपात देने के बाद आपको इनमें से एक वैल्यू दे दी जाएगी और बाकी कोई भी पूछ सकते हैं आपसे। जैसे ए की वैल्यू दे दी गई तो बी, योग और अंतर कुछ भी पूछ सकता है। योग दे दिया जाएगा, इनमें से पूछ लिया जाएगा। एक टाइप तो थी आपके पास ये। फिर आगे उसने क्या किया, अनुपात देने के अलग अलग तरीके खोजे। एग्जामिनर ने क्या देखा कि मैं अनुपात को चेंज करके दूंगा। फिर हमने देखा कि वो अनुपात को कैसे कैसे दे सकता है, और इन अनुपात को और किस तरीके से दे सकता है वो भी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास को हम यहीं पर टर्मिनेट करते हैं। और इससे रिलेटेड आपको कोई भी PDF चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय अभिषेक बेनीवाल और हमारा डिस्कशन ग्रुप मैथ्स फ्री क्लासेस को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आपको वहां पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जो भी न्यूज़ होगी उस पेपर से रिलेटेड, और आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी वहाँ पर मिल जाएंगे, करंट अफेयर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और जो हमारी क्लासेस हैं उनके लिंक, सभी के लिंक वहाँ पर आपको प्रॉपर तरीके से देखने को मिलेंगे। और अगर आज की इस क्लास से आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से कि चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको सिर्फ चंद सेकंड लगेंगे सब्सक्राइब करने में, आपका ना कोई पैसा खर्च होगा, लेकिन हम आपके लिए इतने ज़बरदस्त कंटेंट आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो आपका भी हक बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी मेहनत और भी अच्छे से आपके लिए ऐसे ही चलती ही रहे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को एक बार फिर से राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, आदाब और सत श्री अकाल। थैंक यू क्लास।